बेटा अज आप लास्ट टॉपिक करना है फोटो कैमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। फोटो कैमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स। बेटा ये फोटो कैमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स दे विच बेटा असी करना है फोटो कैमिकल ऑक्सीडेशन। पहला ऑक्सीडेशन सानू क्लीयर होना चाहिए बेटा। ऑक्सीडेशन की हुंदा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, increase in oxidation state, that is oxidation. सो हुण असीं इत्थे फोटो कैमिकल ऑक्सीडेशन बेटा करनी है अल्कीन दी। फोटो कैमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। सो फोटो कैमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स दे विच आपां टॉपिक करना है। पहला दस्सिया तुहानूं मैं ऑक्सीडेशन की है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ आपां करना है फोटो कैमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। तो इहदे विच बेटा मैनी फोटो कैमिकल रिएक्शंस when carried out, फोटोकैमिकल रिएक्शन बेटा कहते पहला ऑफ अल्कीन, ऑफ अल्कीन्स when carried out in the presence of oxygen result in the formation of peroxides, alkene peroxides, hydroperoxides, oxidation of a functional group, कदों बेटा फंक्शनल ग्रुप की गल करनी, ऑक्सीडेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच प्रेजेंट अलॉन्ग विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन एट एक्स्ट्रा। सो बेटा बहुत सारे फोटो कैमिकल रिएक्शन जेडे आ फोटो कैमिकल ऑक्सीडेशन आप ऑफ अल्कीन करनी है। तो मैनी फोटो कैमिकल रिएक्शंस obviously occur in the presence of light when light is incident over alkene, when carried out in the presence of oxygen तो ज़्यादा रिजल्ट करोगे इन द फॉर्मेशन ऑफ peroxides या फिर हाइड्रोपेरोक्साइड्स या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप विच प्रेजेंट अलॉन्ग विद द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन। क्लीयर है बेटा। हुण इत्थे पॉइंट टू बी नोटेड कि ऑक्सीजन जिहड़ी आ हमेशा डाई रेडिकल हुंदा आ। तुसी जे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कीती होवे तां उहदे विच तुहानूं पता कि दो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन हुंदे आ। ठीक है जी। सो ट्रिपलेट डाई रेडिकल होगा ग्राउंड स्टेट दे विच तां ਉਹ ਐਡ नहीं होगा साइक्लिक डाइन दे विच इन मीनस इत्थे एक तो ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो डाइन हो जाना। सो ओबवियसली आल्दो की है ऑक्सीजन जिहड़ी ऐड होनी है, आल्दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिहड़ा आ ऐड होना अक्रॉस द डबल बॉन्ड वो की है इज़ ए ट्रिपलेट इन ट्रिपलेट दैट इज़ डाई रेडिकल, दो अनपेयर रेडिकल होने विद द पैरेलल स्पिन। जे आप मॉलिक्यूलर स्टेट किया है तो ट्रिपलेट होना, ट्रिपलेट ऑक्सीजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट्स, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। सो इट डज नॉट ऐड, एक नंबर आ जाता, इट डज नॉट ऐड टू
साइक्लिक डाइन, जिद्दां साइक्लिक डाइन आ लै ली, साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर, like fluorescein, for example fluorescein, या फिर बेटा ईओसिन, इन्हां फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस विच ऑक्सीजन जिहड़ा आ अपनी ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट तो ओबवियसली फ्लोरोसिन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन जिहड़ा ट्रिपलेट स्टेट है उन्होंने ट्रांसफर करेगा तो वो रेज हो जाऊगा टू इट्स एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ठीक है जी। सो ऑक्सीजन इज़ रेज्ड, ऑक्सीजन इन इट्स ट्रिपलेट स्टेट वो की हो जाऊगा बेटा, वो इज़ रेज्ड टू इट्स excited first singlet state, S1। दोबारा देख लीजिए बेटा, आल्दो ऑक्सीजन इज ए ट्रिपलेट डाई रेडिकल हुंदा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी +1 तो तुसीं करदे आए हो, इन इट्स ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट होएगा, सो इट डज नॉट ऐड एज सच टू द साइक्लिक डाइन, ऐड नहीं होएगा। पर इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर फ्लोरोसिन और ईओसिन, ऑक्सीजन जिहड़ा कि इन इट्स ग्राउंड ट्रिपलेट स्टेट वो की होगा इज़ रेज टू इट्स एक्साइटेड स्टेट, वो मतलब एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के विच रेज हो जाऊगा। सो ऑल इलेक्ट्रॉन इन दैट केस गेट पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, so all electrons in excited first singlet state get paired and it is this excited singlet state of oxygen which is reactive species and take part in oxidation of alkenes, dienes, cyclic dienes, in the presence cyclic dienes in the presence of photosensitizer. ईओसिन या फ्लोरोसिन, क्लियर बेटा। सो दोबारा देख लेने, सो ऑल इलेक्ट्रॉन इन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट get paired, so excited singlet state and it is this excited singlet state of oxygen which is reactive species and take part and react with and take part in oxidation of alkene or dienes or cyclic dienes in the presence of photosensitizer. So obviously light भी fall करेंगे. So clear बेटा. And now हुन बेटा अल्कीन ते पहला आइए. अल्कीन जिहड़ी है, अल्कीन्स which possess an allylic hydrogen
एटम हुण पहला तुहानूं एलाइलिक हाइड्रोजन एटम पता होना चाहिए बेटा। आ प्रोपीन है बेटा, प्रोपाइलीन या प्रोपीन आ, प्रोपवानीन या प्रोपाइलीन, कॉमन नेम प्रोपाइलीन या प्रोपवानीन, ठीक है बेटा। आ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, आ भी डबली बॉन्डेड। इस तो अगला कार्बन एल्फा कार्बन हुंदा या इनू कहने एलाइलिक कार्बन, इनू की कहने एलाइलिक कार्बन, ठीक है। सो आ जिहड़ा एलाइलिक ग्रुप हो जाता है, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाए, एलाइलिक कार्बन एलाइलिक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाए तो साडे कोल एलाइलिक ग्रुप हो गया। दिस इज एलाइलिक ग्रुप। आके फोर्थ वैलेंसी सैटिस्फाई होनी है, एलाइलिक ग्रुप, ठीक है बेटा, क्लीयर। सो एलाइलिक हाइड्रोजन एटम जिन्हों को होगा ना, जड़ियाँ अल्कीन्स पोजैस कर दियाँ एलाइलिक हाइड्रोजन, दिस इज एलाइलिक एल्फा हाइड्रोजन या एलाइलिक हाइड्रोजन। सो एलाइलिक हाइड्रोजन होना जरूरी आ, जिन्हें अल्कीन के विच एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाऊगा। अल्कीन्स विच पोजैस एन एलाइलिक हाइड्रोजन एटम टेंड टू प्रोड्यूस the allylic isomerized hydroperoxide, ठीक है बेटा, when they undergo photosensitizer की प्रेजेंस में, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होना, अंडरगो फोटोसेंसिटाइज ऑक्सीडेशन, photosensitize oxidation with the oxygen, please keep in mind undergo photosensitize oxidation। again देख लीजिए, alkenes which possess an allylic hydrogen atom tend to produce allylic isomerized hydroperoxide when they undergo photosensitized oxidation with the oxygen, clear बेटा। हुण ओ किद्दां ए रिएक्शन जिहड़ा आ दैट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, abstraction of hydrogen is also oxidation, so it appears as appear in cyclic transition state, so cyclic state is involved, ठीक है। एलाइलिक हाइड्रोजन एटम जिहड़ी है इस एक अल्कीन च होनी जरूरी है बेटा। तो सो दूसरा कंडीशन की है, एक तो एलाइलिक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। सो दिस एलाइलिक हाइड्रोजन abstraction मतलब बेटा रिमूवल, abstraction एलाइलिक हाइड्रोजन abstraction from alkene from an alkene with which it is attached, in which it is present, when this allylic hydrogen of alkene, so this allylic hydrogen abstraction from an alkene in which it is present, when this allylic hydrogen atom of alkene get involved in the formation of cyclic transition state with oxygen in excited singlet, in its excited first singlet state. Involved in the formation of cyclic transition state with oxygen in excited first singlet state.
सो बेटा किद्दां हुण करांगे फॉर एग्जाम्पल 4-methyl पेंटोइन ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। वन टू थ्री फोर सो दिस इज ये भी मिथाइल आ, इत्थे आ हाइड्रोजन लाता, आ वाली कार्बन 1 2 3 4 आ 5 मिथाइल आ, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 आ देखो CH3 आ की हो जाऊगा CH, ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ पूरी 2 3 4, ਇਹਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 2 3, ਇੱਥੇ CH ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। this is C, this is CH3, this is H। हाँ जी बेटा आ देखो इत्थे आ CH3 आ CH हो गया, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, फिर CH3 क्योंकि 4 मिथाइल आ, 1 2 3 4 5 4 पोजीशन ते मिथाइल ग्रुप लग गया है, 4 पोजीशन ते मिथाइल ग्रुप लग गया तो 4 मिथाइल हो गया। 5 कार्बन आइटम है तो वर्ड रूट पेंट हो गया, डबल बॉन्ड सैकेंड पोजीशन ते आ 2 इन हो गया। यदि ऑक्सीडेशन असी करनी है तो आ हुण देखो आ भी एलाइलिक हाइड्रोजन एटम आ, ये अनसबस्टिट्यूटेड आ भी एलाइलिक हाइड्रोजन एटम आ, है ना, एलाइलिक कार्बन आ, सॉरी एलाइलिक कार्बन आ भी एलाइलिक कार्बन है। इत्थे 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इत्थे आ एलाइलिक हाइड्रोजन एटम जिहड़ा है किन्ने आ बेटा 1। सो ਜਿਹੜੇ ज़्यादा सबस्टिट्यूटेड ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ, ठीक है। तो इनू ट्रीट किया ऑक्सीजन ਨਾਲ, लाइट फॉल की ऑक्सीजन ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ग्राउंड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ रिपलर स्टेट 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਈਓਸਿਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਲੋਰੇਸੀਨ ठीक है, फोटोसेंसिटाइजर यूज़ किया। तो फोटोसेंसिटाइजर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ बेटा, फिर ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ CH डबल बॉन्ड CH CH3 ठीक है, प्लस ऑक्सीजन पहला एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से चला जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, ਇਹਦੇ इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सी रेडिकल डाई रेडिकल सी, इतने ये ट्रिपलर स्टेट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट चले जाएगा। फिर ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन जिहड़ा ये सिंगलेट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट रेज हो जाएगा। ठीक है बेटा, हुण की होएगा कि ऑक्सीजन नूं इदां ना लिख के मैं इदां लिख सकदी बेटा, और इनू इदां ना लिख के ऑक्सीजन इदां डबल बॉन्ड। हुण क्लीयर होना चाहिए थानू कि आ बॉन्ड जिहड़ा अबस्ट्रैक्शन च रिमूव होना है ना, तो आ बॉन्ड क्लीव करूगा 5 बॉन्ड ऑक्सीजन का, इधरों इन्हें क्लीव करना है, मतलब ये इत्थों लीव होना शुरू हो जाएगा, इन्ना अटैच होना शुरू हो जाएगा, इत्थे भी पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर हो जाएगा अल्कीन दे विच, इत्थे भी पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल सिंगल बॉन्ड करैक्टर हो जाएगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर हो जाएगा बेटा। तो तुसी की ऑब्जर्व करोगे कि ये जिहड़ा है ये भी इन्ना अटैच होना शुरू हो जाएगा। 1 2 3 हाँ जी बेटा, आह जिहड़ा पाई बॉन्ड जिहड़ा होमोलिटिकली क्लीव होना शुरू हो जाएगा, इधरों ऐसा ऑक्सीजन आ कार्बन ये भी आ कार्बन डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा, इन्ना बॉन्ड बनाना शुरू करूँगा बेटा।
तो इधरों इन द मीन टाइम इत्थों जे ये रिलीव होगा तो बेटा इत्थों इन्हें ब्रेक होना तो इत्थे ऑड इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकली हो जाऊगा, इत्थे ऑड इलेक्ट्रॉन तो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बन जाऊगा। तो साढ़े को स्ट्रक्चर की आ गई बेटा CH3CH आ पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर हो गया CH, ठीक है बेटा। इत्थे भी बॉन्ड जड़ा डबल हो गया, इत्थे आ ऑड इलेक्ट्रॉन ए ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके है ना बनूगा, ये भी डबल बॉन्ड हो गया C हो गया तो CH3 एक मिनट बेटा इत्थे दोबारा ड्रा करा CH3 इत्थे भी CH3 हो गया तो आ जिहड़ा H आ ये डिपार्ट होना शुरू होना है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इधरों इन्हें ऑक्सीजन ना बनना शुरू होना, ਇਹਦਾ एक बॉन्ड ऑक्सीजन का स्ट्रॉन्ग रहना सिग्मा पाई क्लीव किया तो साढ़े कोल आ जिहड़ा बॉन्ड भी बनना शुरू हो गया है ना। तो ये हो गई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इत्थों सानू की मिलिया बेटा, इत्थों सानू ए साइक्लिक एक्साइटेड ट्रांजिशन स्टेट होगी, इत्थों सानू मिलेगा परऑक्साइड। वो किद्दां मिलिया बेटा, मिलिया सानू हुण मैं आ लिखण लगी हाँ पहला इत्थों अलग हो जाना है OH की हो जाता हाइड्रो परऑक्साइड। तो मेरे को की आ गया बेटा CH3 आ डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड CH आ डबल बॉन्ड सिंगल से चेंज हो गया CH3 बेटा आ CH ना ऑक्सीजन बॉन्ड लग गया, आ भी सिंगल बॉन्ड से चेंज हो गया है ना ऑक्सीजन, आ H ए हाइड्रो परऑक्साइड बन गया। क्लियर, इन दिस वे यू गेट हाइड्रो परऑक्साइड, दिस इज हाइड्रो परऑक्साइड OOH बॉन्ड, ठीक है अल्कीन। क्लीयर, हुण बेटा ये फोटोकैमिस्ट्री ऑफ अल्कीन दे विच आपां करना फोटोकैमिकल सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, फोटोकैमिकल सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन दे विच सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन शो करन लई तुहानूं पता अल्कीन दियां दो कंडीशनस ने जे अल्कीन्स शो करदे ज्योमैट्रिकल आइसोमरिज्म शो करन लई, ज्योमैट्रिकल आइसोमरिज्म अल्कीन्स दे विच शो करन दे लई किहड़ी कंडीशन आ +1 तो तुसीं करदे आए हो बेटा, किहड़ी कंडीशन आ, एक तां डबली बॉन्डड कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए कंडीशन, दूसरा कि इन्हां डबली बॉन्डड कार्बन एटम नाल अटैच दो ग्रुप होने चाहिए, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ two different atom or group of atoms attached, must be attached to doubly bonded carbon atom. बेटा आनू आप कहने डबली बॉन्डड, आ भी डबली बॉन्डड कार्बन एटम, आ भी डबली बॉन्डड कार्बन एटम आ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ दो एटम ਜਾਂ ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड ਆ ਉਹ डिफरेंट नेचर ਦੇ होने चाहिए। ਜਦੋਂ ਉਹ दो डिफरेंट एटम ਜਾਂ ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇ सेम नेचर ਦੇ डबली बॉन्डड कार्बन एटम सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप कहने सिस आइसोमर ज्योमैट्रिकल आइसोमर सिस, जे ऑपोजिट साइड ਤੇ ਜਿਹੜੇ सेम ग्रुप एटम ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ट्रांस। क्लीयर आ, सो सिस ट्रांस सो अल्कीन्स असी वो लैनियां जिहड़ियां सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करदियां तो वो भी जिहड़ी फोटोसेंसिटाइज दी होनी है, ठीक है जी। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन कैन बी कैरिड आउट
usually in solution by irradiation of light only या लाइट फॉल करके या और इन द प्रेजेंस ऑफ और सो बेटा आप गल कर रहे थे सिस आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन कैन बी कैरीड आउट यूजली इन सोल्यूशन बाय इरेडिएशन ऑफ लाइट ओनली और इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर फोटोसेंसिटाइजर और कैटलिस्ट in general. So cis trans isomerization of alkene can be carried out usually in solution either by irradiation of light only or in the presence of a photosensitizer or a catalyst. So beta in general an equilibrium is reached इक्विलिब्रियम की सिस फॉर्म भी बनेगी ट्रांसफॉर्म भी बनेगी इक्विलिब्रियम ता ही होएगा कि इक्वल रेट जिन्ने रेट च सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म च अल्कीन दी चेंज होएगी उन्ने रेट ते बैकवर्ड जे ट्रांस सिस च चेंज होएगा जे ट्रांस फॉरवर्ड डायरेक्शन कि ट्रांस आइसोमर अल्कीन दा फोटो रेडिएशन और फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस विच सिस च चेंज हुंदा जिन्ने रेट ते उन्ने रेट ते जिहड़ा ट्रांस जिहड़ा जिन्ने रेट ते ट्रांस सिस च चेंज हुंदा उन्ने रेट ते बैकवर्ड सिस ट्रांस च चेंज होएगा सो एक इक्विलिब्रियम रेशो आ जाएगी तो सिस ट्रांस रेशो रिमेन्स कांस्टेंट सो मैं की किया बेटा कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा रीच हो जाएगा एंड द सिस ट्रांस रेशियो सिस ट्रांस आइसोमर रेशियो remaining constant no matter how much longer the irradiation is continued जिन्नी मर्जी दे तुसी रेडिएशन पाई जाओ अल्कीन ते जिन्हें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करनी है ईवन दैन इरेडिएशन इज़ कंटिन्यू जिन्नी देर मर्जी रख लो पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा जो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो सिस ट्रांस रेशो जी है सिस ट्रांस आइसोमर की रेशो की रहनी है कांस्टेंट रहनी है एंड नो मैटर हो मच लॉन्गर टाइम how much longer the irradiation is continued clear है बेटा so that condition is called photostationary state so this condition is जो achieve हो जाता है this condition is called photostationary state or photochemical equilibrium has been achieved photostationary state photostationary y है बेटा state and this photostationary state is independent of which isomer is the starting material is independent of the strength of the concentration of which isomer is the starting material starting reactant केड़ा आ ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं डिपेंड करेगी starting material ਤੇ नहीं डिपेंड करेगी ये ਜਿਹੜੀ stationary state photostationary state that is independent of which isomer is the starting material or starting reactant and always contain
देख लो एक एक नंबर च आना। ऑलवेज कंटेन प्रीडोमिनेटली the cis isomer. The actual ratio of cis transform however depends on a number of factors that is solvent, temperature and nature of the photosensitizer. बेटा हुण बार बार एक चीज़ मैं कह दा कि आपां क्या की होएगा कि आपां गल कीती सी कि जिहड़ा फोटो जिहड़ी आइसोमेरिक रेशो आ सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन जो हो जानी है, सिस ट्रांस आइसोमर जो बन जाने एक अल्कीन ते जो लाइट फॉल करनी है अलोन या फिर फोटोसेंसिटाइजर यूज़ करना या कैटालिस्ट यूज़ करना, तो ऑब्वियसली सिस ट्रांस आइसोमर बनोगे तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जे सिस ट्रांस से चेंज हो रहा तो उसी रेट से रेट ट्रांस बैक सिस से चेंज हो रहा, तो इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अचीव्ड एंड वो इक्विलिब्रियम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कि स्टेशनरी स्टेट आ गई फोटो स्टेशनरी स्टेट। उस फोटो स्टेशनरी स्टेट ते सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन जी कॉन्सटेंट रही है और उस फोटो स्टेशनरी स्टेट वो जी फोटो स्टेशनरी स्टेट है उस फोटो कैमिकल सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन लई वो फोटो स्टेशनरी स्टेट ते आपां क्या कि कॉन्सनट्रेशन जी सिस ट्रांस की कॉन्सटेंट रही है। एंड दूसरी चीज़ आप कही कि ये जी फोटो स्टेशनरी स्टेट जी है वो जिन्नी मर्जी जिन्नी देर जिन्ना मर्जी असी वो पा लीए जो फोटो स्टेशनरी स्टेट अचीव होगी जिन्नी मर्जी लाइट इरेडिएट कर लीए उन्होंने रेशो जी सिस ट्रांस की कॉन्सटेंट रहनी है। फिर दूजी गल आप की है कि ये जी फोटो स्टेशनरी स्टेट दे विच जी वो इंडिपेंडेंट होगी ऑफ द कि केड़ा आइसोमर यूज़ किया स्टार्टिंग मटीरियल वो तो भी इंडिपेंडेंट होनी है। फिर असी बेटा एक्चुअल रेशो जी है वो तो फोटो स्टेशनरी स्टेट पर आ बट जी एक्चुअल जी कॉन्सनट्रेशन आ सिस ट्रांस की मिलनी है सानू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करन तो बाद एट इक्विलिब्रियम आप क्या रेशो सेम है पर वो होर भी फैक्टर से डिपेंड करती है लाइक सॉल्वेंट टेम्परेचर नेचर ऑफ फोटोसेंसिटाइजर। क्लियर है बेटा। नाउ इट इज़ पॉसिबल to convert labile जिहड़ा easily change हो जाता फास्टली रिप्लेस हो जाता labile cis isomer of an alkene into the stable transform of an alkene. For example मैलिक एसिड आप मैलिक कितना सी मैलिक जिहड़ा है मैलिक एसिड की है सिस फॉर्म आ मैलिक एसिड C डबल बॉन्ड C COOH ब्यूटेन 1,4 नहीं आप वुट 2 1,4 डायोइक एसिड। ठीक है दिस इज मैलिक एसिड सिस फॉर्म आ। ठीक है बेटा और इनू जो आप फॉर्मेरिक एसिड हीट करांगे इनू तो फॉर्मेरिक एसिड चेंज हो जाती है ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा HOOC CH डबल बॉन्ड HCOOH ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉर्मेरिक एसिड
फ्यूमैरिक एसिड, ठीक है, इत्थे चेंज हो जाती है मैलिक एसिड तो लेबाइल होने करके स्टेबल, ये लेबाइल होएगा, जल्दी ना कन्वर्ट हो जाऊगा स्टेबल फॉर्मैरिक एसिड। क्लीयर आ? इनू या हीट कर दिए बाय हीटिंग, या सॉलिड लै लीए, या सॉलिड नहीं लैना तो बेटा आप इनू जिहड़ा सिस फॉर्म आ सॉलिड लै लीए, या इनू सोल्यूशन दी फॉर्म च लै लीए, या सोल्यूशन इन वाटर इहदा बना लीए, है ना, या सोल्यूशन इहदा बेंजीन च बना लीए। फिर उन्होंने जो हीट करते हैं तो स्टेबल ट्रांसफॉर्म च कन्वर्ट हो जाता। टैंपरेचर अबव इस मेल्टिंग पॉइंट 130 डिग्री सैल्सीयस तो उपर टैंपरेचर से हीट कर दें। सो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म इनटू सिस नू ट्रांस चेंज करना आसान आ, बट इट इज़ मोर डिफिकल्ट आप सिस फॉर्म कन्वर्ट की है। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट लेबाइल सिस आइसोमर ऑफ एन एल्कीन into the stable transform। for example मैलिक एसिड जिहड़ा है उस लेबाइल हुंदा है, लेबाइल फॉर्म तो उन्होंने या तो उन्होंने सॉलिड स्टेट च हीट कर दिए, या फिर उन्होंने सोल्यूशन उहदा पानी च बना लिए, या सोल्यूशन उहदा बेंजीन च बना लिए, तो उन्होंने हीट करिए अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट दैट इज़ एट 130 डिग्री सैल्सीयस तो फॉर्मैरिक एसिड ट्रांसफॉर्म च चेंज हो जाऊगा, दैट इज़ मोर स्टेबल। बेटा एक तो अगला पॉइंट कि इट इज़ मोर डिफिकल्ट to convert transform into a cis। यूजली बेस्ट मैथड की है ये तो असी बेटा ये फोटोकैमिकल रिएक्शन नहीं किया, दिस इज नॉट द फोटोकैमिकल रिएक्शन, ये थर्मल रिएक्शन की हीट किया, सिस फॉर्म जल्दी ना ट्रांस च कन्वर्ट हो जाती है, जी ट्रांस आ वो सिस च नहीं कन्वर्ट होंगी बाय हीटिंग। सो बेटा हुण असी इहदा करना है कि जे असी ट्रांसफॉर्म नू बेस्ट मैथड की है कि ट्रांसफॉर्म नू सिस च कन्वर्ट करना है तो उन्होंने इरेडिएट कर दिया यूवी रेडिएशन ना इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसिस ऑफ ब्रोमीन, द प्रोडक्ट जनरली इक्विलिब्रियम मिक्सचर होएगा ऑफ बोथ द आइसोमर। यूजली द बेस्ट मैथड is to irradiate उत्ते लाइट फॉल करिए, irradiate the transform of an alkene with UV radiation in the presence of traces of bromine द्वारा। यूजली द बेस्ट मैथड ट्रांसफॉर्म नू कन्वर्ट करना इज़ टू इरेडिएट द ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एल्कीन विद यूवी रेडिएशंस in the presence of traces of bromine। the product is generally an equilibrium mixture of both cis and trans isomer। ठीक है बेटा, हम एग्जाम्पल ले लिए, ट्रांसफॉर्म फॉर्मैरिक एसिड ले लिया, H C डबल बॉन्ड C COOH H, दिस इज फॉर्मैरिक एसिड। ट्रांसफॉर्म आ बेटा
ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਡੀਏਟ ਕੀਤਾ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ 'ਚ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਤਾ, H ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ H, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸ ਦਾ ਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸ photo isomerization of stilbene। बेटा स्टिलबिन का फार्मूला है हुंदा CH डबल बॉन्ड CH, दिस ग्रुप इज़ फिनाइल ग्रुप। ठीक है जी, पहला इतों क्लीयर कर दा, PH भी लिख सकते हैं फिनाइल, दिस इज़ फिनाइल ग्रुप, that is equivalent to like this of 4th वैलेंसी यदि कार्बन की सैटिस्फाई होगी अनदर ग्रुप, इनू फिनाइल जहाँ C6H5 कोई भी यूज़ कर लो, फिनाइल स्टिलबिन, ये स्टिलबिन होगा। तो बेटा देख लो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम दो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इन्होंने दो एटम ग्रुप ऑफ एटम अटैच जोड़े डिफरेंट, एक हाइड्रोजन एक फिनाइल ग्रुप है, इधर भी हाइड्रोजन तो फिनाइल ग्रुप है। जे सेम ग्रुप सेम डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड पर पे तो आप कहना सिस, जे ऑपोजिट साइड पे तो ट्रांस। क्लीयर आ ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਟੇਲ। ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ use this as an example evidence ਜਿਹੜਾ strongly in the favor of the reaction proceed by a triplet state, but the since the cis and trans ratio depends on temperature, several theories has been put forward to explain the isomerization। so बेटा आम करके की है कि एविडेंस स्ट्रांगली फेवर किहनू करता है, cis trans isomerization of stilbene has been examined in great detail and now we shall use this as an example। the evidence proof is strongly in favor that reaction proceed by a triplet state। triplet state ਨੂੰ define ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ बेटा triplet state ਨੂੰ define ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ PH ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ, PH CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ as it is PH ए हो गया। this is दो डाई रेडिकल are they are in same, they are having same spin, so डाई रेडिकल ट्रिपलेट स्टेट होगा, so ट्रिपलेट स्टेट by that occur by ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, स्टिलबिन दी ट्रिपलेट स्टेट सिग्मा बॉन्ड सी पाई बॉन्ड की बजाय और दो इलैक्ट्रॉन जोड़े पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, उन्होंने डिटेल करनी है, but since the cis trans ratio depends on the temperature and several theory has been put forward to explain the isomerization। according to one theory the cis and trans forms of stilbene give different excited states। according to one theory cis and trans form give different excited states। the temperature effect is due to the existence of an energy barrier between these excited states। ਹੁਣ बेटा आ देखो आ ट्रांसफॉर्म आ, ठीक है जी, आ ड्रा किया ग्राउंड स्टेट ट्रांस स्टिलबिन सी। ठीक है, सिंगलेट स्टेट दे विच सीगा है ना, तो वो एक्साइटेड स्टेट ट्रांस S0T फॉर ट्रांस इन द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट S0 वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा एंड कादे च जंप कर जाएगा एक्साइटेड फर्स्ट सिंगलेट स्टेट दे विच। इन्ना क्लीयर आ। इधरों आप सिस लैने आ, सिस फॉर्म S0 और ग्राउंड स्टेट विच सिंगलेट स्टेट दे विच आ बेटा। ठीक है, सिस दे लई C फॉर सिस, तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके का च जाएगा बेटा फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट ऑफ सिस दे विच। हुण तुसीं की ऑब्जर्व करदे आ कि ट्रांस दी एनर्जी घट आ सिस नालों, देख लो ट्रांस दी एनर्जी घट आ सिस नालों, तो
एक्साइट ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟਰਾਂਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਸਿੰਗਲਰ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਆ ग्राउंड सिंगलर स्टेट ऑफ सिस नालों। तो दूसरा पॉइंट कि जी ट्रांस इसी करके ट्रांसटेबल आ। दूसरा पॉइंट कि सिस की जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ वो ज़्यादा है वो एनर्जी दैन दैट ऑफ द ट्रांस स्टेट। इन्ना क्लीयर है बेटा। सो इनू मैं ड्रॉ करके दिखा देंदी हाँ कि अगर आह ट्रांस आ ट्रांस की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है एस नॉट ट्रांस, ठीक है। ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ट्रांसफॉर्म, है ना। अब्जॉर्ब की जंप किया किहदे च बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ट्रांस दी विच। इदां असीं लिया बेटा सिस की एनर्जी किहदे नालों ज़्यादा होनी है, सिस की ग्राउंड स्टेट एनर्जी ट्रांस नालों ज़्यादा होनी है और ओदी फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलर स्टेट की एनर्जी भी फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलर स्टेट एनर्जी सिस की भी ट्रांस नालों ज़्यादा होनी है, ट्रांस की सिंगलर एक्साइटेड स्टेट नालों ज़्यादा होनी है। इन्ना पॉइंट क्लीयर है। सो टेंपरेचर इफेक्ट इज़ ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनर्जी बैरीयर बिटवीन दीज एक्साइटेड स्टेट। इन एक्साइटेड स्टेट के एक एनर्जी बैरीयर आ ये एनर्जी बैरीयर आ। सो जो ये इत्थों वापस आएगा इत्थे जाएगा, ठीक है। इदां ही इनू इत्थे इहदी फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट जिहड़ी है T1 इत्थे इत्थों ट्रिपलेट स्टेट तो इत्थे, ठीक है। हुण इनू मैं एक्सप्लेन करूँगी। बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट्स सिस आइसोमर हैज़ हायर एनर्जी कॉन्टेंट दैन द ट्रांस इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट दे विच इहदी एनर्जी क्यों ज़्यादा है क्योंकि सिस आ देखो आ सिस फॉर्म स्टिल बिन ले लीए PH C डबल बॉन्ड C PH आ हैवी बल्कि ग्रुप आ फिनाइल बल्कियर ग्रुप आ तो स्टीरिक हिंदन्स होनी है, रिपल्शन होनी है तो उसकी एनर्जी बढ़ जानी है। सो सेम साइड पे प्रेजेंट है बल्कियर ग्रुप, सो स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करोगे और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होएगी, सो यदि एनर्जी रेज हो जानी है एज कंपेयर टू ट्रांस दे विच बल्कियर ग्रुप के कित्थे पे आ ऑपोजिट साइड ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ठीक है, ट्रांस स्टिल बिन से। तो इस करके यदि एनर्जी घट होनी है, यदि एनर्जी ज़्यादा होनी है। बिकॉज ऑफ स्टीरिक इफेक्ट्स दिस आइसोमर हैज़ हायर एनर्जी कंटेंट दैन द ट्रांस इन द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज़ आल्सो यूजली द केस फॉर द कोरस्पोंडिंग एक्साइटेड स्टेट भी दे विच भी उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी है सिस की ट्रांस के नालों। आल्सो बिकॉज ऑफ दिस लार्जर स्टेरिक इफेक्ट मोलर अब्जॉर्प्टिविटी ऑफ सिस आइसोमर इज़ यूजली लोअर दैन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर। मोलर अब्जॉर्प्टिविटी किहदी घट होनी है सिस दी एज कंपेयर टू ट्रांस। हैंस द पॉपुलेशन ऑफ ट्रांस एक्साइटेड स्टेट इज़ ग्रेटर क्योंकि इत्थे एनर्जी घट चाहिए ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट जाने लई। सो ओबवियसली पॉपुलेशन जिहड़ी है इलैक्ट्रॉन जिहड़े है एनर्जी अब्जॉर्ब करके फ्रॉम ट्रांस फ्रॉम सिस जाओगे आई मीनस ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट जाओगे, सो ਉਹਦੀ पॉपुलेशन ज़्यादा होनी है। सो द पॉपुलेशन ऑफ द ट्रांस एक्साइटेड स्टेट इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द सिस फॉर्म। दीज एक्साइटेड स्टेट्स कैन then return to their respective ground states, अपनी ग्राउंड स्टेट वापस आओगे और बाय रोटेशन सिस जड़ी है सिंस ट्रिपलेट जड़ी है एंड ट्रांस ट्रिपलेट बिकम्स इंटर कन्वर्टिबल एक दूजे च कन्वर्ट हो जांदियां। हुण उहनूं मैं दिखा दा बेटा आ जी एक्साइटेड आह सिंगलर स्टेट सी फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलर स्टेट ग्राउंड स्टेट ना कोई एसोसीएटेड नहीं होंगी। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ना की होएगी ट्रिपलेट स्टेट जी है T1 होएगी कि टी दी T1 होएगी टी दी आ T1 होएगी C दी क्योंकि यदी एनर्जी हाई आ। क्लीयर बेटा सिस दी एनर्जी हायर आ कि नालों सिस दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दी एनर्जी हायर आ
ट्रांस दे फस्ट एक्साइटेड सिंगुलर स्टेट नालों इस सिंगुलर स्टेट की एनर्जी एसोसीएट होएगा विद द फस्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट ट्रांस T1T। ਉਹਦੀ एनर्जी ऑब्वियसली घट होएगी किहदे नालों ट्रिपलेट ट्रांस एक्साइटेड स्टेट दी दैन द सिस दे नालों। तो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ मैं आ सीगा ट्रांस ठीक है इत्थों एनर्जी अब्जॉर्ब की एक्साइटेड स्टेट च गया आप गया यदी एनर्जी जी है ग्राउंड स्टेट की सिस की ज़्यादा आ दिस इज सिस दैट ओदी एक्साइटेड फर्स्ट सिंगुलर स्टेट भी ज़्यादा होनी है दी एनर्जी सिस की तो ये भी एसोसीएट होनी है ट्रिपलेट स्टेट है ना वो आह ट्रांस दे नाल वो की होनी T1T ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी एसोसीएट होनी है ओदी एनर्जी ਇਹਦੀ एनर्जी घट आ ट्रांस दी ट्रिपलेट दी किहदे नालों सिस दी ट्रिपलेट नालों ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी एसोसीएटेड है T1C क्लीयर। तो ये एक दूजे च ट्रांसफर हो जाते हैं। सो इत्थे आपां यही दिखाया मोलर ऑब्जेक्टिविटी जी है सिस दी नाम करके घट होनी है दैन दैट ऑफ द ट्रांस hence the population of the trans excited state is greater than that of the cis। these excited states can return to their respective ground state or by rotation cis triplet state जी है and trans triplet state becomes interconvertible एक दूजे च कन्वर्ट हो जानियां cis trans ये एक दूजे च की हो जाएगी interconvertible ये interconvertible है trans states। इत्थों इत्थे है फिर इत्थे जे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई इत्थों इत्थे फिर ये इत्थों इत्थे पर ये ट्रांस स्टेट जड़ियाँ दोवां दियां सिस ते ट्रांस दियां वो इंटर कन्वर्टिबल है एक दूजे च कन्वर्ट हो जांदियां। However, in this interconversion only cis to trans ट्रिपलेट स्टेट कन्वर्शन जी एनर्जेटिकली फेवर सिस तो यदी ज़्यादा एनर्जी है सिस ट्रिपलेट स्टेट तो ट्रांस ट्रिपलेट स्टेट कन्वर्शन जी है एनर्जेटिकली फेवरेबल है। ओनली द सिस टू ट्रांस कन्वर्शन इज एनर्जेटिकली फेवरेबल ट्रिपलेट स्टेट तो बट द nevertheless overall process favor trans to cis interconversion। the reason for this is that trans population is greater than that of cis and cis to cis triplet state is more difficult than the trans to trans triplet state। clear। in photosensitized cis trans isomerization sensitizer photosensitizer the presence which cis trans isomerization the sensitizer energy of the triplet state must be higher than that of the cis and trans isomer of energy transfer to occur। ਇਹਦਾ मतलब photosensitizer ਦੀ triplet state ਦੀ energy ज़्यादा होएगी than the cis trans triplet states। hence in practice as long as the photosensitizer has a triplet energy state above a certain minimum value the cis trans ratio is very little affected by the nature of the sensitizer। ਤਾਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲਟ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ as long as the photosensitizer has triplet energy state above a certain minimum value the cis trans ratio ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is very little affected by the nature of the photosensitizer। thus if nitrobenzene is the donor photosensitizer the mechanism for isomerization of stilbene that is a scepter may be written as follows। if nitrobenzene donor this is nitrobenzene is the photosensitizer
the mechanism of photosensitized cis trans isomerism of isomerization of cis trans isomerization of Stilbene की है इत्थे acceptor may be as हाँ जी मैकेनिज्म जोड़ा मैं लिख लगी है फोटोसेंसिटाइज का नंबर 1 आपा लेना बेटा बेंजोफिनोल इत्थे ने बेंजोफिनोल ले लिया, आप नाइट्रोबेंजीन भी ले सकते हैं बेटा। नाइट्रोबेंजीन की बजाय आप केड़ा ले लांगे बेंजोफिनोल। एज फोटोसेंसिटाइजर ठीक है बेटा। इत्थे हुण मैं लैन लगी बेंजोफिनोल C6H5 C डबल बॉन्ड ओ C6H5 ग्राउंड स्टेट च ठीक है। लाइट फॉल की एक्साइटेड स्टेट च चला गया C6H5 C डबल बॉन्ड ओ C6H5 ठीक है। एक्साइटेड स्टेट च चला गया एक्साइटेड सिंगुलर स्टेट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग दे थ्रू ए ट्रिपलेट च चेंज हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड ओ C6H5 एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट ठीक है जी। हम दूसरा स्टैप ये जी एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट आ बेंजोफिनोल की ये इन्फ्लुएंस के अंडर सिस स्टिलबिन जोड़ा वह फार्मूला है PH इत्थे मैं बेटा कट्ठा करके लिखना PH2C2H2 सिस स्टिलबिन ये इन्ना स्ट्राइक करूँगा ट्रिपलेट इनू एनर्जी ट्रांसफ़र कर दूँगा ठीक है जी। तो आप ग्राउंड स्टेट च आ जाऊगा तो साढ़े को की हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड ओ C6H5 ग्राउंड स्टेट च आ गया बेटा S0 बेंजोफिनोल। तो हुण ए स्टिलबिन जोड़ा HPHC डबल बॉन्ड जोड़ा इहदा पाई बॉन्ड जोड़ा क्लीव कर गया आ दो और इलेक्ट्रॉन हो गए ट्रिपलेट स्टेट आ तो दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाने हैं। ये भी ट्रिपलेट स्टेट हो गया ये भी किस हो गया ट्रिपलेट स्टेट ठीक है। अगला स्टैप जोड़ा ट्रिपलेट स्टेट आ C6H5 C6H5 भी लिख सकते हैं फिनाइल ग्रुप नू नॉट फिनाइल इत्थे मैं लैन लगी हाँ सॉरी बेटा इत्थे बेंजोफिनोल नहीं लेना एक्साइटेड स्टेट वाला C डबल बॉन्ड ओ C6H5 ठीक है। इन्हें भी ट्रांस स्टिलबिन दैट इज PH2C2H2 S0 स्टेट सीगा इत्थे S0 स्टेट लिखनी सी बेटा ठीक है। एक्साइटेड स्टेट जी आ चुकी है बेटा। पहला दोबारा दसा बेंजोफिनोल लिया ग्राउंड स्टेट सी लाइट फॉल की उन्हें ऑब्जॉर्व की एक्साइटेड सिंगुलर स्टेट तो फिर वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट च गया थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये जो साढ़े को एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट स्टेट आ गई बेंजोफिनोल की फोटोसेंसिटाइजर की वो कोलाइड की सिस फॉर्म ना जी कि ग्राउंड स्टेट सी तो आप ये ग्राउंड स्टेट च आ गया कोलाइड करके एनर्जी इनू ट्रांसफर करती सिस नू तो यदा जो दोनों पाई इलैक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जोड़ा वो ग्लीव किया तो ओबवियसली वो दोनों इलैक्ट्रॉन सेम स्पिन दे हो गया ट्रिपलेट स्टेट च चेंज हो गया। हुण आप आही जो एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट स्टेट आई सी बेंजोफिनोल फोटोसेंसिटाइजर की बेंजोफिनोल फोटोसेंसिटाइजर की ठीक है जी। इनू ये फोटोसेंसिटाइजर ट्रांस स्टिलबिन जोड़ा ग्राउंड स्टेट है उन्ना कोलाइड करूँगा तो आप ये कादे च आ जाऊगा C6H5 C डबल बॉन्ड ओ C6H5 ग्राउंड स्टेट च बेटा तो ट्रांस नू की करूँगा आ ट्रांसफॉर्म आ ट्रांस नू भी ट्रिपलेट चेंज कर दूगा ठीक है। तो यदा जोड़ा एक दोनों इलैक्ट्रॉन
ट्रिपलेट स्टेट पाई बॉन्ड क्लीव कर गया ਜਿਹੜਾ है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ट्रिपलेट स्टेट 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ट्रांसफॉर्म ਆ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्रिपलेट फॉर्म 'ਚ आ गई। ठीक है, ये भी सानू ट्रिपलेट स्टेट 'ਚ आ गई। इधरों ट्रांसफॉर्म आ गई ट्रिपलेट स्टेट 'ਚ, इधरों सिस फॉर्म आ गई। चौथे स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ट्रांसफॉर्म ਜਿਹੜੀ है HPH सिस फॉर्म ਉਹ कद 'ਚ चेंज होनी है बेटा ट्रांस 'ਚ। बॉन्ड रोटेट हो जाना। PH ट्रिपलेट स्टेट जी रिवर्सीबल आ, वो कद 'ਚ चेंज हो जानी है ट्रांसफॉर्म। इंटरकन्वर्टिबल आ ट्रांसफॉर्म 'ਚ। ट्रिपलेट ये भी ट्रिपलेट स्टेट 'ਚ। हुण बेटा यदि स्पिन इनवर्शन हो जाएगी, इलैक्ट्रॉन स्पिन इनवर्शन सिस दी, तो साढ़े को की आ जाऊगा ग्राउंड स्टेट विच HPH डबल बॉन्ड हो गया HPH S0। इंटरकन्वर्टिबल आ बेटा, ताई क्या सिस कच कन्वर्ट हुई ट्रांस। फिर इतने स्पिन इनवर्शन हो जाएगी, इलैक्ट्रॉन स्पिन इनवर्शन, तो साढ़े को ट्रांस आ जाना। PH इनवर्शन होगी तो बॉन्ड बन जाऊगा, इलैक्ट्रॉन स्पिन इनवर्शन होगी तो बॉन्ड बन गया। ठीक है जी, सो बॉन्ड बन के ट्रांसफॉर्म ग्राउंड स्टेट विच चेंज हो जाऊगा। दिस इज ट्रांस H, दिस इज H and here it is PH S0। so beta actually the mechanism given is an oversimplification. There is evidence to show that another triplet state of Stilbene, that is intermediate in energy content between cis and trans triplet state, may also occur. The triplet state, because it can be reached directly from the ground state to the triplet state, because it can be reached directly from the ground state, is called phantom triplet। कई बार एक बार पूछ लेंगे what is phantom triplet। The structure of cis and trans state of Stilbene are not clear. Both would be expected to be the resonance hybrid of the canonical form of given in the equation 1 and 2 and 3 above, but because rotation can occur, carbon bond on both would be expected to be predominantly single in character. However, because the different steric effects operating, double bond character in the two forms will be different, presumably greater in the trans। डबल बॉन्ड करैक्टर जोड़ा ज़्यादा कि होना ट्रांस दैन इन द सिस द ट्रांस इज़ मोर स्टेबल दैन द लेटर। क्यों ट्रांस क्यों ज़्यादा स्टेबल है? एक तो बल्कि एक दूजे के ओपोजिट डबली बॉन्डेड के ओपोजिट पे है ना, तो दूसरा कि डबल बॉन्ड करैक्टर इसका ज़्यादा ना। एक लास्ट जोड़ा है फोटोकैमिकल सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कैन आल्सो बी अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन। प्रोबेबल मैकेनिज्म की है कि ब्रोमीन जोड़ा आ ब्रोमीन वो लाइट अब्जॉर्ब करेगा, होमोलाइसिस अंडरगो करेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना देगा। ठीक है जी, तो आ तुसी देख लोगे अगे मैकेनिज्म। आ ब्रोमीन फ्री रेडिकल तो फिर आह जोड़ा आप लिया बुटूइन किहड़ा आ मिथाइल दी बजाय आप इत्थे लिख लगे बुटूइन। दिस इज सिस टू बटीन। तो BR इत्ते फॉल किया, BR फ्री रेडिकल इन्ना इंटरैक्ट करेगा तो आ बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा सिस दा, सिस बुटूइन दा होमोलिटिकली क्लीव करेगा। एक ब्रोमीन जोड़ा ये एक और इलैक्ट्रॉन ना ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, इतने फ्री रेडिकल आ जाएगा, साढ़े को हो जाएगा CH3H, इतने और इलैक्ट्रॉन आ गया नाल बेटा की आऊगा ये सिंगल बॉन्ड च कन्वर्ट हो गया CH3H, तो इतने BR आ गया बेटा, ये इक्विलिब्रियम इन्हां विच होएगा।
रोटेशन हो जाएगी, रोटेशन ऑफ बॉन्ड होगी तो रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड तो साढ़े को की आ जाऊगा आ फिक्स रखिया आ रोटेट करता आ फिक्स रखिया आ रोटेट करता तो मेरे को आ जाऊगा HCH3 CH3 BRH। ठीक है, ये तो सानू की मिलूगा चो BR फ्री रेडिकल अगर मैं रिमूव करदा DR फ्री रेडिकल तो मेरे को सिस आइसोमर आ जाना। इतों BR फ्री रेडिकल मूव किया CH3 H आ डबल बॉन्ड बन गया आ सिस 2 हो गया। आह जिहड़ा है ये BR रिमूव किया क्योंकि रोटेशन हो गई, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना। तो आ जी साढ़े को स्ट्रक्चर आई BR फ्री रेडिकल रिमूव करता तो मेरे को आ गई स्ट्रक्चर HCH3 डबल बॉन्ड CH3H दिस इज़ ट्रांसफॉर्म। दोबारा फिर देख लो इन्हों ब्रोमीन ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल गया लाइट ऑब्जॉर्व करके सिस बुटीन लिया ਇਹਦਾ पाई बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्लीव कर गया होमोलिटिकली तो एक कार्बन दे और इलेक्ट्रॉन ने BR ਦੇ ਨਾਲ बॉन्ड बना लिया।